भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब इस धरती पर पाप, अनाचार और असत्य बढ़ेगा, तब तब वे पाप और असत्य के विनाश हेतु खुद धरती पर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी अधर्म के विनाश हेतु धरा पर स्वयं श्री हरि नारायण का अवतार थे। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इसी प्रकार पापियों और पाप के विनाश हेतु कई बार अवतार लिया। उन्होंने कभी परशुराम बनकर अत्याचारी राजाओं का वध किया, तो कभी वराह बन धरती को बचाया। इन सभी अवतारों की कड़ी में एक अवतार की कथा ऐसी भी है जब उन्हें धर्म के रक्षण हेतु नारी का अवतार लेना पड़ता था। आइए आज जानते हैं वो रोचक कथा। जब भगवान विष्णु ने धर्म के रक्षण हेतु मोहिनी का रूप धारण किया और जग में धर्म का रक्षण किया। चल रहा था समुद्र मंथन। विष्णु महापुराण के अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सागर को मथने का निर्णय लिया था। मंथन हेतु स्वयं श्री नारायण के कूर्मावतार की पीठ पर मदिरांचल पर्वत विराजमान था। वहीं शेष नाग को मथने के लिए रस्सी के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। एक तरफ जहां नाग की पूंछ को खींचकर देवता अपना योगदान दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर नाग के शीश की ओर राक्षस मंथन में अपना योगदान दे रहे थे। मंथन में प्रकट हुआ बहुत कुछ। समुद्र मंथन के दौरान बहुत से रत्न सागर के गर्भ से प्रकट हो रहे थे। मंथन में एक एक कर कालकूट विष, ऐरावत, कामधेनु, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ एवं पद्मराग मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, शारंग धनुष, पांचजन्य शंख आदि प्रकट हुए। अंत में जिस हेतु राक्षस और देवताओं ने यह मंथन किया था, ऐसा दिव्य अमृत हाथों में लिए हुए विष्णु जी के अवतार धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत प्रकट होते ही जैसे ही समुद्र मंथन में अमृत प्रकट हुआ, तुरंत देवताओं और दैत्यों में उसे प्राप्त करने की होड़ मचने लगी। एक तरफ जहां देवता अमृत ग्रहण कर अमर होना चाहते थे, वहीं दैत्यों के मन में अमर होने की इच्छा थी। इस कारण से देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होने लगी। कभी देवता कलश लेकर भागते तो कभी दैत्य। विष्णु जी को हुई चिंता। यह सब होता देख विष्णु जी को चिंता हुई। वे जानते थे कि यदि दैत्यों को अमृत प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर धरती पर हाहाकार मचाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने युक्ति निकाली और मोहिनी रूप धरकर सागर में आए। मोहिनी अवतार मोहिनी का सुंदर रूप देखकर सभी दैत्य जैसे उन पर मोहित हो गए। बड़े बड़े नैन, कोमल अंग, रत्न जड़ित स्वर्ण मंडित आभूषण, विलक्षण परिधान धारण किए मोहिनी स्वरूप ने सभी का मन मोह लिया। दैत्यों को मोहित करने के बाद भगवान विष्णु ने दैत्यों के आग्रह करते हुए उन्हें अपने हाथ से अमृत पिलाने के लिए कहा। मोहिनी अवतार श्री हरि ने यह आग्रह सहर्ष स्वीकार कर लिया और पहले देवताओं को अमृत पान करने लगे। मोहिनी ने धरा सुदर्शन दैत्यों में एक अति चतुर दैत्य मोहिनी का सत्य जान गया। इसलिए वो चुपचाप अमृत ग्रहण करने देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जैसे ही मोहिनी द्वारा उक्त दैत्य ने अमृत पान किया और देवताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो मोहिनी अवतार ने सुदर्शन का आह्वान कर उक्त दैत्य का शीश अलग कर दिया। परंतु अमृत के प्रभाव से वह अमर हो गया और राहु और केतु के रूप में नवग्रहों में शामिल हो गया।